न्यूज, सच जरूरी है। कांग्रेस को इंडिया से कोई फायदा नहीं, बीजेपी को खुद लड़नी होगी ये लड़ाई। 190 सीटों पर सीधा मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी। आप देख रहे हैं देश की दिशा और दशा। इस खास स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको इस दुनिया में और इस इंडिया में खासकर किस स्टेज पर हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और सदस्य खड़े हो चुके हैं, ये आज हम जानने वाले हैं। 25 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख में ये दावा किया था कि 2019 लोकसभा चुनाव में 190 सीटें ऐसी थी जिनमें बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने टकराई हुई थी। इसी तरह से 2014 में 185 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर हुई थी। यानी 2024 में अगर इंडिया यानी INDI को जीतना है तो कांग्रेस को मजबूत ही होना पड़ेगा। देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 190 सीटों पर सीधी टक्कर हुई थी। इनमें से 176 सीटें बीजेपी ने जीती और सिर्फ 14 सीटें कांग्रेस ने जीती और यानी कह सकते उसको मिली। 2019 में जिन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस को सीधा मुकाबला में आना था, उनमें से 134 सीटों ऐसी है जिस पर क्षेत्रीय पार्टी दखल यानी INDI लगभग नहीं के बराबर है। ये सीट है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, असम, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और गोवा की है। यानी इन सीटों पर कांग्रेस मजबूत होने पर बीजेपी को हरा जा सकती है। बेश यही हालत 2014 में भी थी, जब 2014 के बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 185 सीटों पर सीधी टक्कर हुई थी, जब बीजेपी 162 और कांग्रेस ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2024 में भी वही हाल था जो अभी 2014 में भी वही हाल था जो कि अभी 2024 में होने जाने वाला है। जिन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला हुआ था, उनमें से 141 सीटें ऐसी भी थी जहां पर क्षेत्रीय पार्टियों ने अपनी दखलबाजी की थी। कांग्रेस में अगर बात करें तो कांग्रेस को ये अपनी जो लड़ाई है उसे खुद ही लड़ना पड़ेगा। इन सीटों में 131 सीटें ऐसी भी है जहां पर बीजेपी ने सिर्फ 50% से ज़्यादा सीटों पर और वोटों पर जाती की है। जहां पर बता दूं, यानी सीटों पर भी अगर बात करो तो IND के बजाय कांग्रेस को जोर लगाना ही होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव NDA वर्सेस इंडिया नहीं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने वाला है। इंडिया का मतलब बीजेपी, क्योंकि अकेले 301 संसद नहीं लेने वाले वो। बीजेपी की अगुवाई वाली NDA ने 38 पार्टियां हैं, जिनके बाद से 329 सीटें हैं और सांसद हैं, जहां पर अकेले बीजेपी के 301 संसद भी बैठने वाले हैं। NDA की 27 में से 9 पार्टियां ने 2019 में लोकसभा चुनाव की कई कैंडिडेट नहीं थी और उन्हें खड़ा भी नहीं किया था। 16 पार्टियों ने कैंडिडेट तो उनके ऐसे थे जिनको सीटें भी उनकी जीतनी मुश्किल थी। अभी कुछ मुद्दे हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। 7 पार्टियां में से एक सीट ही जीती और इनमें से ज्यादातर तो पूर्वोत्तर की पार्टियां बताई जा रही है, जैसे मेघालय में NPP, नागालैंड में NDPP और झारखंड में AJSU और सिक्किम की अगर बात करें तो SKM ने यहाँ पर NCP की अजित पवार की पार्टी खड़ी हुई थी। दूसरा पॉइंट ये है कि 5 पार्टियों में से 22 संसद है। इनमें से शिंदे शिवसेना के 13 लोकसभा पर जब चुनाव हुए थे तब सिर्फ 27 पार्टियों में से 7% की जीती हुई थी। लेकिन अगर बात करें NDA की तो NDA का कुल वोट शेयर लगभग 45% था। ये तो बहुत ही बड़ी अच्छी खुशकिस्मती थी उनकी। इसे साफ तो नजर यही आ रहा था कि NDA में भले ही 38 पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य पार्टियों में बीजेपी आ रही है। इंडिया की कांग्रेस का दबदबा क्यों है? क्योंकि वहां पर 141 में से 49 संसद कांग्रेस के हैं। विपक्षी दल इंडिया में 28 दल है, उनके कुल 141 सदस्य हैं। अकेले कांग्रेस के 49 सदस्य हैं। वही अगर 3 पार्टियों की बात करें तो 63 संसद है। इनमें से तृणमूल कांग्रेस की अगर वही बात हो रही है तो 23 और DMK की अगर बात करें तो 24 और JDU की बात करें तो 16 संसद यहाँ पर शामिल है। इसके साथ ही 12 पार्टियों में से 29 सांसद हैं, जिनमें से आप उद्धव, शिवसेना, सपा, NCP, शरद पवार और लेफ्ट पार्टियां भी शामिल। आंकड़े गवाह है, कांग्रेस ही बीजेपी को कमजोर बना सकती है। कांग्रेस तीनों दशकों से 30% वोट शेयर करने में हासिल ही नहीं हो चुकी है, जिस पर 1991 की अगर वही बात करूं तो लोकसभा चुनाव में
लोकसभा चुनाव को तो छोड़ देते, लेकिन कांग्रेस 3 दशकों से भी 30% वोट शेयर हासिल ही नहीं कर पाई, तो वो 1991 से आज तक की कुक दे रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 36% ही वोट मिले थे, यानी 271। बात करो वो साल था जब देश में दूसरी पार्टी यानी बीजेपी का उभार हुआ था। इस चुनाव में बीजेपी में सिर्फ 20% के वोट मिले थे। दरअसल ये बात है पहली बार की जब कांग्रेस और जनता पार्टी के बाद से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 20% के वोट मिले थे। वहीं 1991 से लेकर 1998 में कांग्रेस और बीजेपी को एक बार फिर यानी 26% के वोट मिले थे। एक बात तो साफ थी कि 2024 के ये मुकाबले में बीजेपी और कांग्रेस में होने जा रहा है। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।